बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हाई सिक्योरिटी एरिया में भी वारदातें होने लगी हैं। ताजा मामला गुरुवार यानी कि 19 जून का है, जब पोलो रोड पर मंत्री अशोक चौधरी के घर की गेट के ठीक सामने एक युवक को गोली मार दी गई। आइए जानते हैं इस पूरी वारदात के बारे में। हमारा बेटा पर गोली चलाया। पुलिस के मुताबिक घायल युवक का नाम राहुल है और उस पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली चलाई। गोली चलाने के बाद बदमाश उससे 400 रुपए भी छीनकर भाग गए। पुलिस ने मौके से गोली का खोखा बरामद किया है और हमलावरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये वारदात बिल्कुल वीवीआईपी इलाके में हुई, जहां मंत्री, जज, अफसर और नेता रहते हैं। तेजस्वी यादव का घर भी इसी इलाके में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब इतनी सुरक्षित इलाके में ही बदमाश खुलेआम गोली चला रहे तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। इस मामले में पुलिस ने क्या बताया, पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस घटना पर क्या कहा है। आज सुबह एक घटना की सूचना प्राप्त हुई। हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति को पीछे से बाइक पे 2 व्यक्ति आए और उनके द्वारा लूटने की घटना सामने आई। इसी क्रम में उनके पास पिस्टल भी थी जो कि फायर हो गई, तो थोड़ा साइड में जाके वो लगी। थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुई। उनको जो है खोज करने के लिए सब कैमरास को खंगाला जा रहा है, नाकाबंदी भी की गई है और डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम वगैरह को वहाँ बुला लिया गया है और बाकी कार्रवाई जारी है। वहीं पास ही के रहने वाले थे और प्रतीत होता है कि कुछ जानकारी शायद हो सकती है, तो आगे जो है पता किया जा रहा है। 2 ही अपराधी थे, बाइक पर थे, अपाची बाइक। 400 रुपया जो उसके पॉकेट में था, मात्र नहीं, मोबाइल वे छोड़ गए हैं। आगे की देखते हैं। प्रथम दृष्टया जो है लूट की घटना तो है, उसको उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी जानकारी नहीं है कि कौन है, पता किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे जी, इस तरह का जो इश्यूज हैं अभी ऑफ लेट देखे जा रहे हैं कि वहाँ पे उस एरिया जो है पीछे जो एरिया है वहाँ पे इस तरह के लड़के रह रहे हैं काफ़ी समय से, जिसका प्रतिवेदन भी दिया गया है कि वो हटाया जाए, वो जो कि झोपड़ी इत्यादि है। तो हम जरा वहाँ जांच कर रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ के देखा जाएगा कि इस तरह के जितने भी लड़के वहाँ से निकल रहे हैं, जो भी बदमाश हैं, उन सब पे कार्रवाई पूरी की जाए। तेजस्वी यादव ने भी इस वारदात पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए पटना में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां कुछ ही दूरी पर राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। इसी बीच आज ही नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पटना में पदभार संभाला है और उसी दिन ऐसी बड़ी वारदात हो जाना कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। एक हफ्ते पहले ही पटना के आलमगंज इलाके में एक महिला और उसकी बेटी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला का पति भी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये घटना अरफाबाद नहर के पास हुई थी और हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। वहीं इसके अलावा भी बिहार में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। इसी बीच जिसे गोली लगी उस राहुल के पिता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर का है, फुलवारी में ड्यूटी करता प्राइवेट से। अच्छा। रोज को उसका ड्यूटी है 8:05 8:10 में निकला था घर से। उसी समय पीरियड में आया यहाँ अशोक चौधरी के गेट के पास और तेजस्वी यादव के बीच में। अशोक चौधरी गेट के थोड़ा सा चंद 1 मीटर कहते भले 10-5 मीटर अलग उसका बाइक लगा हुआ था, व्हाइट और काला रंग का। अच्छा, गोली चलाने वाले का? हाँ, चलाने वाला का। और मुंह में गमछा लपटे हुआ था। और सुबह गड़िया हमारा बच्चा जो था आगे गाड़ी लेकर चल दिया, सामने हिंडो साइन था, लेके बढ़ा आगे, पीछे से गाड़ी लेके आया। ये तेजस्वी यादव के क्वार्टर से 5 पीछे क्या हुआ, उसको ओवरटेक करके रोकवा दिया गाड़ी साइड के, तो गाड़िया बचा, हम गाड़ी पटक दिया, पिस्तौल निकाल के भिरा दिया। कहा हमारा बचवा कहाँ से जो पैसा वैसा ले लियो भाई, हमको छोड़ दो। बस पैसा वैसा निकाल के रख दिया। पैसा उठाया कि नहीं उठाया भगवान जाने। और उसके बाद वो क्या पिस्तौल चला दिया उसे बोलते। लेकिन बेटे पे गोली चलाया कि हवाई फायर किया? हमारा बेटा पे गोली चलाया। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।